शांति। 26 फरवरी 2022 आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे रोज अमृत वेले ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। प्रश्न है, कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती है? उत्तर है, मैं आत्मा हूँ। ये बात भूलने से अंदर में अनेक भूत प्रवेश हो जाते हैं। देह अभिमान का भूत सबसे बड़ा है, जिसके पीछे सब आ जाते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। अभी गीत है, आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ओम शांति। बाबा कहते कि बाप बैठ बच्चों को इस गीत पर समझाते हैं, है ना। इस गीत का बाबा हमको सच्चा सच्चा अर्थ बताते हैं। भगत भगवान से चाहते हैं कि भगवान आकर हमारी आंखों को अपना साक्षात्कार करा दे, ऐसे वो लोग चाहते हैं। अब तुम बच्चे तो सम्मुख बैठते हो, तुमने किसको पाया है? ईश्वर को पाया है ना। हमने पूरी दुनिया के भगवान को पाया है। पूरी दुनिया के भगवान को, जिसको लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं, उसको हमने पाया है, इन आँखों से देखा है। ईश्वर को कैसे पाना होता है वे खुद ही आकर बताते हैं, अर्थात ये नॉलेज देते हैं, समझाते हैं। इस तन द्वारा अर्थात ब्रह्मा तन द्वारा तुम सब आत्माएं भी इस तन द्वारा अपना अपना पार्ट बजाती हो। बिगर शरीर तो कोई पार्ट बजा न सके। पार्ट आत्मा ही बजाती है। किसके द्वारा? शरीर द्वारा। क्योंकि देखो, आत्मा शरीर के बिना पार्ट नहीं बजा सकती, इसलिए आत्मा को शरीर का आधार लेना होता है और आत्मा ही पार्ट बजाती है शरीर द्वारा। शरीर के नाम भी भिन्न भिन्न रखे जाते हैं। कोई का कुछ नाम रखा जाता है, कोई का कुछ नाम रखा जाता है। पार्ट आत्मा ही बजाती है ना शरीर द्वारा। शरीर के नाम भी भिन्न भिन्न रखते हैं। आत्मा तो एक ही है। आत्मा खुद कहती है और बाप भी समझाते हैं कि 84 जन्म आत्मा लेती है। 84 जन्म कौन लेता है? आत्मा लेती है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। शरीर तो नहीं कहेगा ना कि मैं एक आत्मा छोड़ दूसरा लेता हूँ, नहीं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, क्योंकि आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति को, अथॉरिटी को, वो आत्मा है। तो बाबा कहते कि बाबा आकर हमको आत्माभिमानी बनाते हैं। आत्माभिमानी बाबा हमको बनाते हैं। और माया क्या बनाता है? माया रावण हमको देह अभिमानी बनाता है। इस शरीर द्वारा आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर के अंदर आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा मैं चलता फिरता हूँ। मैं आत्मा जज वकील आदि बनता हूँ। आत्मा कहती है हम इस शरीर द्वारा राजयोग सीखते हैं, है ना। राजयोग सीखते हैं, फिर जाकर राजा रानी की लिबास पहनेंगे, राजा रानी की ड्रेस पहनेंगे, लिबास पहनेंगे। अब तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है। देह अभिमान में आना यही पहले नंबर की भूल है ना, क्योंकि देह अभिमान का भूत आने से ही सारे भूत आ जाते हैं
और ये देह अभिमान में आना यही पहले नंबर की भूल है। देह अभिमान में आओ ही नहीं ना, आत्माभिमानी रहो। बाबा कहते देह अभिमान में आने से ये पहले नंबर की भूल है, जिससे फिर और भूलें भी होती हैं। इसको देह अभिमान का भूत कहा जाता है। भूत समानी तो है ना, मनुष्य को भी जैसे कि भूत बना देता है अहंकार में देह अभिमान। हर एक मनुष्य में 5 भूत तो हैं जरूर। भूतों को भगाने के लिए ही वास धूप कहा जाता है, वास धूप किया जाता है। इन 5 विकारों रूपी भूतों के लिए वास धूप है क्या? वास धूप है ज्ञान और योग। ज्ञान और योग के बल को बढ़ाते जाना है। ये कोई जल्दी नहीं भागते हैं, उन्हों को भट्टी में डाला जाता है। ये जो भूत है ना, ये जल्दी नहीं भागते हैं, उन्हों को भट्टी में डाला जाता है, क्योंकि ये 5 विकार बड़े पुराने दुश्मन है द्वापर युग से, है ना। माया के वो क्या बोलते सैनिक बन करके हम आत्माओं पर हमला करते हैं। हम आत्माओं के ऊपर ये 5 विकार रूपी भूतों ने बहुत कब्जा किया 63 जन्मों से। अभी हमें उन पर कब्जा करना है, अर्थात उन पर जीत पानी। कब्जा करना अर्थात जीत पाना। तो बाबा कहते हैं कि बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारे में इन भूतों की प्रवेशता हुए आधा कल्प हुआ है। आधा कल्प हो गया ना द्वापर युग से, जब से रावण राज्य चला है। बरोबर भारतवासी रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं। एक बार इनका खात्मा हुआ है, तब फिर रस्म चली आती है। इस समय तुमने इन 5 विकारों पर विजय पाई थी। रावण मुर्दाबाद हो गया था आधा कल्प के लिए, सत्युग त्रेता के लिए रावण मुर्दाबाद हो गया था। रावण माया थी ही नहीं उस युग में, एकदम सुख था। आजकल जो फॉरेन कंट्रीज में सुख होता है ना, उससे ज्यादा सुख था। मन की भी शांति थी, मन का भी सुख था और बाहर का भी सुख था। बच्चे कहते फिर बाबा ये कब जिंदाबाद होगा? बच्चे फिर आधा कल्प के बाद जिंदाबाद होगा, अपना राज्य करेंगे। कहते हैं ना राम राज्य चाहिए, तो अब कौन सा राज्य है? रावण राज्य है ना, तभी तो बरोबर राम राज्य के लिए बोलते हैं। तो सतयुग में रावण राज्य ही नहीं होगा, होगा ही नहीं राज्य, वहां होगा राम राज्य। अर्थात सतयुगी दुनिया राम शिव बाबा द्वारा स्थापन किया हुआ दैवी राज्य, अद्वैत राज्य होगा, जहाँ द्वैत नहीं होगा। एक धर्म होता है और एक मत होती है, तो वहाँ होगा राम राज्य। अच्छा, राम राज्य की पहले राजा रानी कौन थे, ये भी कोई जानते नहीं। राम राम कहते हैं तो राम को ऊपर ले गए हैं, कृष्ण को नीचे ले गए हैं। त्रेता वाली राम के लिए वो लोग समझते हैं ना, तो त्रेता वाली राम को ऊपर ले गए हैं त्रेता युग में, और कृष्ण जो सतयुग का प्रिंस है उसको द्वापर युग में दिखा दिया है। तो सतयुग का तो जैसे उनको पता ही नहीं है। तुम प्रदर्शनी में भी लिख दो कि हर एक मनुष्य में 5 भूतों की प्रविष्टता है। भगवान उवाच हर एक मनुष्य में 5 भूतों की प्रविष्टता है। शिव भगवान उवाच ऐसे लिख देंगे ना तो अच्छी सर्विस होंगी। कम से कम 7 रोज भट्टी में रहें, तब ये भूत सब भागे। उन्हों को ज्ञान और योग का धूप चाहिए, उनके सिवाय कभी मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकेंगे। ज्ञान और योग के सिवाय कभी मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं पा सकेंगे। इस ज्ञान और योग का इंजेक्शन एक ही सर्जन के पास है। दुनिया के बड़े बड़े सर्जनों का भी सर्जन जो कि शिव बाबा है, उसके पास ही ये ज्ञान और योग का आत्मा के लिए बहुत ही पावरफुल इंजेक्शन है, जिससे आत्मा के अंदर के
ये 5 भूत भाग जाते हैं। सोचो कितना बड़ा और सुप्रीम डॉक्टर है शिव बाबा, सर्जन है। अब ये ज्ञान आत्मा को मिल रहा है। आत्मा समझती है कि बाबा हमको समझा रहे हैं, और कोई भाषा में ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। भगवान खुद भी निराकार, तो बच्चे भी निराकार, हमारी आत्माएं भी निराकार, अर्थात ज्योति बिंदु है। निराकार करते ज्योति बिंदु, तो शिव बाबा भी हम आत्माओं का पिता भी निराकार, और हम उसके बच्चे आत्माएं भी निराकार, अर्थात ज्योति बिंदु। निराकार इस साकार ब्रह्मा तन द्वारा साकारी बच्चों, हम आत्माओं ने अब साकार तन अपना अपना लिया है ना, अपना अपना लिया है, तो हम साकारी बच्चों को शिव बाबा ज्ञान दे रहे हैं। ये तुम अच्छी रीति जानते हो, परंतु चलते चलते कई बच्चे भूल जाते हैं। भूलने का ही पहला कारण है कौन सा भूत? देह अभिमान का भूत। उसको भगाने का अमृतवेली ही पुरुषार्थ करना है। अमृतवेली बाबा की याद अच्छी रहती है ना, अमृतवेली बहुत अच्छी याद रहती है। प्रकृति भी साथ देती है ना, भगवान का प्रकृति भी साथ देती है। बहुत अच्छा वायुमंडल रहता है, एकदम शांति रहती है। न प्रकृति की हलचल न मनुष्यों की हलचल, कोई भी हलचल नहीं होती, तो उस समय बाबा की याद अच्छी रहती है। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अमृतवेले का ही कायदा है। भगत लोग भी अमृतवेले सिमरन करते हैं। आजकल तो भगत लोग भी 3 बजे उठकर माला जपते हैं, है ना, ये सब करते हैं, मंत्र जपते हैं। कई कृष्ण भगत भी आजकल 3 बजे उठते हैं। पहले तो बाबा कहते थे 5 बजे उठते हैं, अभी तो वो लोग भी 3 बजे उठने लगे, तो हमें तो अमृतवेला उठना ही चाहिए। तो बाबा कहते भगत लोग भी अमृतवेले सिमरन करते हैं। राम सिमर प्रभात मोरे मन, आत्मा बुद्धि को कहती है कि राम सिमरो, शिव बाबा को सिमरो, राम सिमरो। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही टोटके बनाते हैं, वे कोई रियलिटी में नहीं है, समझते नहीं कि काम भी भूत है। तुम लिख सकती हो सब में 5 भूत है। पहला नंबर है देह अभिमान, फिर सेकंड नंबर है काम महाशत्रु। आगे स्कूल में भी पढ़ाते थे कि तुम आत्मा हो, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा कैसी है? आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। अब तो ये पढ़ाई आदि कुछ नहीं है, अब तुम बच्चों को पूरा परिचय दिया जाता है। प्रेसिडेंट को जरूर प्रेसिडेंट कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। अब ये ऐसे तो नहीं ना कि प्रेसिडेंट को हम कहें ये प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर को कहें ये प्रेसिडेंट है, ये तो ठीक बात नहीं है ना। जो है उसको वही बोलते हैं ना। तो बाबा कहते दोनों की एक्ट अपनी अपनी है। वैसे परम पिता परमात्मा और फिर त्रिमूर्ति, उन्हों की भी एक्ट अपनी अपनी है। शिव को कहा ही जाता है पतित पावन, वे ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन बनाते हैं, उनकी ये ड्यूटी है। शिव बाबा पतित पावन है ना, तो उनको ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन बनाने की उनकी ये ड्यूटी है। अब बड़े से बड़ा तो है शिव। शिव बाबा कब जन्म मरण में नहीं आते हैं, बाकी ब्रह्मा द्वारा सर्विस करते हैं। शिव बाबा है एवर प्योर, शिव बाबा एवर प्योर है, हमेशा प्योर रहता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा विष्णु पुनर्जन्म में आते हैं। शिव बाबा तो करण करावनहार है। इस समय बाबा मीठे झाड़ का अर्थात देवी देवता धर्म का आदि सनातन देवी देवता धर्म देवी झाड़ है ना, मीठा झाड़ है ना, तो उसका बाबा सैपलिंग लगा रहे हैं। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए होंगे वे सब निकल आएंगे। तो ये इतनी समझानी नया कोई समझ ना सके। 7 रोज भट्टी में पड़ने के सिवाय मुक्ति
मुक्ति, जीवन मुक्ति कोई पा नहीं सकते। तुमने भी भूतों को निकालने के लिए कितनी मेहनत की है। बुद्धि जब पवित्र हो तब ज्ञान अमृत ठहर सके ना। ये ज्ञान जो है ना बाबा का अमृत जैसा है। ये ज्ञान तभी ठहरेगा जब बुद्धि अच्छी होंगी, है ना। ये ज्ञान अमृत तभी ठहर सकेगा जब बुद्धि पवित्र हो। तुम बच्चे समझ सकते हो तो बरोबर बाबा की याद भूल जाती है। वो देहाभिमान आने से फिर मित्र संबंधियों आदि तरफ लव चला जाता है। कोई को भी मोह का भूत न आए। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, मोह की बात ही नहीं। जानते हैं आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा तो अविनाशी है ना, आत्मा कभी मरती नहीं। मरने का ही डर रहता है। दुनिया में तो देखो मरने का कितना डर रहता है, लेकिन हम बच्चों को मरने का कोई डर नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है ना। शरीर विनाशी है, नश्वर है। आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा शिव बाबा भी अविनाशी है। वे जन्म मरण में नहीं आता। बाबा कहते हैं मैं इस शरीर ब्रह्मातन का लोन लेता हूँ थोड़े समय के लिए। मेरे रहने से इनको बहुत फायदा है। इनकी आयु बढ़ जाती है, गुलगुल हो जाता है। इनकी सब का खामियां खत्म कर बिल्कुल नया बना देता हूँ। बाबा तो है ही सुखदाता। हम सबसे बड़े ते बड़े सुख देव के बच्चे हैं। 22 तारीख की मुरली में आया था ना कि तुम सबसे बड़े ते बड़े व्यास हो, सुखदेव हो। ऐसे आया था ना 22 तारीख की मुरली में। तुम सबसे बड़े ते बड़े सुखदेव के बच्चे हो, तो हम सुखदाता के बच्चे हैं। बाबा शिव बाबा कहते मेरे कारण ये योग सीखते हैं, तब तो तंदुरुस्त बन जाते हैं। किसको गाली देना, गुस्सा करना, ये सब आसुरी स्वभाव है। सतयुग में ये गाली आदि होती नहीं। नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है। हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत कैसा था, पैराडाइज था। इस हिसाब से बरोबर 5000 वर्ष ही हुआ ना। अगर वो लोग कहते हैं 3000 वर्ष पहले, तो अभी का 2000 वर्ष वो लोग गिन रहे हैं, तो बरोबर 5000 वर्ष का उनके हिसाब से भी तो 5000 वर्ष का ही कल्प हुआ ना। तो ये सत्य ज्ञान और सत्य नारायण की कथा कितनी सहज है। हम अभी नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनते हैं राजयोग की। फिर यहाँ की बात भक्ति मार्ग में चली जाती है। वंडर है ना, भारतवासियों को पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे। इसलिए हम ये चित्र क्या करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। हम ये चित्र बनाते रहते हैं। तो मनुष्य समझे, तुम बच्चों के सेंटर वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी तो पा भी चुके हैं कई तो। पूरे विश्व भर में सेंटर्स हैं बाबा के। बाबा कहते कि बहुत चाहते हैं सेंटर खोलें। जांच करनी चाहिए कि कितने पढ़ने वाले हैं। स्कूल में स्टूडेंट तो चाहिए ना, बिना स्टूडेंट वाला कोई स्कूल हो ही नहीं सकता। स्कूल में स्टूडेंट तो चाहिए बरोबर, है ना। तो स्कूल में स्टूडेंट चाहिए। बाबा कितने पहले 2-4 आएंगे, फिर जास्ती होते जाएंगे। गली गली में मंदिर टिकाने खुलते रहते हैं। फिर 1-2 को देख बहुत आ जाते हैं। सेंटर खोलने जैसा भी चाहिए ना, हर्जा नहीं है खोलने में, परंतु विघ्न बहुत पड़ती हैं विकार के कारण। हम तो सिर्फ गीता सुनाते हैं, सच्ची गीता सुनाते हैं, सच्ची व्यास बन करके, परंतु शुरू से इस विष के कारण झगड़ा चलता ही रहता है। समझते यहाँ जाने से विष का प्याला नहीं मिलेगा। इस पर मीरा का इतिहास भी है। ऐसे तो बहुत कन्याएं और बालक ब्रह्मचारी रहती हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता।
ये तो कल्प पहले भी गाली खाई थी, ये तो होना ही है। कोई तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, फिर हार भी खा लेते हैं। ऐसे भी कई हैं, पवित्रता का कंगन बांधते हैं, हथियाला बांधते हैं पवित्रता का, है ना, फिर भी माया से हार खा लेते हैं। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके भी गुम हो जाते हैं, हार खा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कल्प कल्प की लॉटरी है, इसमें जांच की जाती है कि कहाँ तक वर्षा लेते हैं, फिर कल्प कल्प लेते रहेंगे। कहाँ काम न मिलने कारण फिर क्रोध में आकर हंगामा करते हैं, तकलीफ बहुत देते हैं, मारते भी हैं, फिर जब समझ जाते हैं तो माफी भी लेते हैं। फिर भी अपकारी के ऊपर उपकार करना होता है, कैसी भी अपकारी आत्मा हो, लेकिन उस पर उपकार करना होता है। कहेंगे अच्छा, फिर पुरुषार्थ करो, अपकारी पर उपकार कर उठाना, उस आत्मा को उठाना बेहतर है, रहम दिल बनना होता है ना। पहले पहले मेहनत है आत्म अभिमानी बनने की, देह अभिमानी है, देह अभिमानी होने से बाप को भूल जाते हैं, फिर भूले होती रहेंगी, है ना, देह अभिमान से बहुत भूले होती हैं। हर एक की चलन से पता पड़ जाता है, मुख से हमेशा रतन निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। आगे पत्थर निकलते थे, अब रतन निकलने चाहिए। तुम्हारा नाम ही है क्या? रूप बसंत। बाबा भी रूप बसंत है। ब्राह्मणों के लिए रूप बसंत का अर्थ है, रूप जो है वो पवित्रता है ना, वो 4 घंटा योग के बिना नहीं निखरती है, उसकी स्टेज आगे नहीं बढ़ती, धारण नहीं होती है। और बसंत बाबा ज्ञान के लिए बोलते हैं। तो बाबा कहते ज्ञान का सागर है और उनका रूप भी ज्योतिर्लिंगम दिखाया है, परंतु है स्टार बाबा तो है बिंदी। पूजा के लिए बड़ा रूप रख दिया है शिवलिंग का। अभी छोटी सी बिंदी की कैसे पूजा करेंगे, तो बड़ा सा लिंग बना करके रख दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, पहले पहले आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, देह अभिमान में कभी नहीं आना है। रहम दिल बन अपकारी पर भी उपकार करना है। दूसरी पॉइंट, भूतों को भगाने के लिए अमृत वेले विशेष याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाने में बाबा का मददगार बनना है। अभी वरदान है आज का, बेहद की वैराग की वृत्ति द्वारा मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भव। बेहद की वैराग की वृत्ति द्वारा मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, समय की समीपता प्रमाण वर्तमान समय के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक है। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का अर्थ है सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा। जो न्यारा प्यारा है वे निमित्त और निर्माण है, उसमें मेरेपन का भान आ नहीं सकता। वर्तमान समय मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है, कहेंगे ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ये सब साधन भाग्य अनुसार मिले हैं। तो अब ऐसे रॉयल रूप के मेरेपन को समाप्त करो। स्लोगन है आज का, पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है
तो शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन करो। टॉपिक है हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार। गीत बजता है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। ये गीत किसी समय का गाया हुआ है, क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार है। वो हमारा कौन सा परिवार है, वे नंबरवार बतलाते हैं। हम परम पिता परमात्मा शिव के पोत्रे हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान है और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं, और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। ये है अपना छोटा सा संसार। इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है। इस समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से, स्वयं दुनिया के भगवान शिव बाबा से हमारा संबंध है। हमारा ग्रैंड पप्पा है शिव, इनका नाम कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलेनाथ। हर हर भोलानाथ ऐसे बोलते हैं ना। शिव देवों के देव महादेव, वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले पिता से सर्टिफिकेट न मिला है, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मल्लिच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का उजूरा फिर सत्युग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कितना संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। देखो मम्मा कहते हैं कि हमें बेफिक्र और खुश होना चाहिए। बाबा भी हमें कहते हैं कि खुश होना चाहिए। तो सदैव बेफिक्र बादशाह बन के रहो। बच्चों बादशाह बनो ना, बड़े बादशाह क्यों बनते हो। बच्चों बादशाह सदैव बेफिक्र होता है। बड़ा बादशाह संभाल रहे ना, बाबा संभाल रहे। बेफिक्र बादशाह रहो और खुश रहो। अब हर एक अपने दिल से पूछे कि हम उनके बाबा के पूर्ण रीति हो चुके हैं। अच्छा, ओम शांति।